अब हम बात करेंगे ये जो ज़मीन धंसती जा रही है नीचे और इसके साथ साथ पानी का लेवल कम होता जा रहा है, वाटर लेवल कम होता जा रहा है, जलजले आ रहे हैं, चटक रही है ज़मीन। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के माहिरीन अर्जियात ने यह दावा किया है कि कराची के इलाके लांडी, मलीर, इसमें साल 2014 से 2020 के दौरान 15.7 सेंटीमीटर ज़मीन जो है वो धंस चुकी है। ये धंस चुके हैं एरियाज, नीचे जा चुके हैं 15.7 सेंटीमीटर। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों के धंसने की रफ्तार चीनी शहर तियानजिन के बाद दुनिया में तेज तरीन है और इसकी वजह ज़ेरे ज़मीन पानी निकालना और नई बुलंद इमारतों की तामीर है। तो ये हर चीज के पीछे हादसा एकदम नहीं होता ना। तो कोई बुलंद इमारतें इतनी सारी तो नहीं है हमारे यहाँ बुलंद इमारतें भी हैं लेकिन इतनी नहीं है कि जो बाकी ममालिक में भी मैंने देखा है। लेकिन आई थिंक पानी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप बोरिंग वगैरह करते थे पहले तो हमारे सबके तजुर्बात है कि वो चंद फीट पे पानी निकल आता था। अब तो 300-300 फीट आपने करनी है डिगिंग, उसके बाद कहीं जाके पानी निकलता है। तो वाटर लेवल जब कम होगा, समझ आया कि जो जमीन के नीचे पानी होता है वो सिर्फ पीने और नहाने के लिए नहीं होता, वो जमीन की अपने लिए होता है। बिल्कुल दुनिया का, जमीन का, कुदरत का निजाम चलाने के लिए वो पानी होता है, सारा पानी पीने के लिए नहीं होता। आई थिंक कि वो जमीन की लेवल को बराबर रखता है, बिल्कुल ऐसे बराबर रखता है और कंबाइन रखता है। तो वो तो नीचे का पानी तो हमने बेच दिया, टैंकरों से हमने बेच दिया, हमने जाया भी कर दिया समंदरों में। तो इसका मतलब है कि मतलब जो सरफेस हार्ड रहता है अगर पानी नीचे रहेगा, तो अगर पानी निकाल दिया जाएगा तो बिल्कुल ड्राउट की वजह से जो पानी ले रहे हैं उससे हमारी जमीन धंस रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ये बड़ी डेंजरस बात है। तो हमें मोहम्मद तौहीद साहब ने ज्वाइन किया है, अर्बन प्लानर हैं। तौहीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये तो इस तशवीश के साथ ही आपसे ये सवाल है कि अब तो जो हम कर रहे थे, जो नेग्लिजेंस दिखा रहे थे, जो केयरलेसनेस थी पानी को लेकर, अब उसके असरात नजर आ रहे हैं। लांडी और मलीर में आपने देखा जलजले आ रहे हैं, छोटे जलजले आ रहे हैं। तो क्या इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, पहली और बुनियादी चीज तो यह है कि ये सिर्फ लांडी और मलीर का मसला नहीं है, बल्कि पूरे कराची में तकरीबन यही सिनेरियो डेवलप हो गया है। और ख़ास तौर पर वो एरियाज जिनकी नियरेस्ट वेसिनिटी में जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। क्योंकि देखिए, पानी जो सब सॉइल वाटर या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो दो डिफरेंट लेवल पर हो रही है। एक तो वो है जो कि हाउस होल्ड लेवल पर हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है वो पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं कर सका आज तक। और कुछ इलाके जिनको पानी मिलता है और कुछ इलाके जिनको पानी नहीं मिलता। मैं मलीर के एक इलाके की मिसाल दूं। मलीर का एक इलाका है जामा मिलिया रोड के साथ बोस्तान रफी। अच्छा, बोस्तान रफी का इलाका जो है ये एक फॉर्मल सेटलमेंट है, ये कोई कच्ची आबादी नहीं है। यहाँ पर लाइनें, पानी की लाइनें भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि अरसा 20 साल से 15 साल से उनके घरों में जो है वो पानी नहीं आया। ठीक है, पाइप वाटर नहीं आया। अब लोगों ने वाटर, जाहिर सी बात है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया और अब उस वक्त वहां पर जो है तकरीबन जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो 350-400 से ज्यादा पहुंच चुका है। ठीक है, ये तो एक साइड हो गई। दूसरी जानिब आप ये देखें ना कि कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन ने अभी पिछले दिनों जो है वो तकरीबन 45 कंपनीज को लाइसेंस दिया कि सब सॉइल वाटर एक्सट्रैक्ट करें। और उन कंपनीज ने जो है 295 बोर लगाए। ठीक है, अब ये बोर कौन कौन से इलाके में लगे, कहाँ लगे, क्या सूरत हाल है। और 70 मंथ का जो है वो इनको लाइसेंस दिया गया कि 70 मंथ तक जो है ये वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए घरों में जो ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो तो इस तरह है ना कि 5 मिनट उन्होंने बोर चलाया, 10 मिनट बोर चलाया, उनका टैंक फुल हो गया, ओके, उनका एक दिन का यूज हो गया। लेकिन ये जो कंपनीज एक्सट्रैक्ट करती हैं ग्राउंड वाटर, वो इस वे में होता है कि यानी कि कह लें कि जब वो एक बार वो ऑन करते हैं उसको, बोर को नहीं, जब बोर को उसको अपने पंप को ऑन करते हैं तो उसके बाद वो ऑफ नहीं होता, कई दिनों तक ऑफ नहीं होता। उनका इतना बड़ा वाटर यूज है। और ये जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने यानी कि किस बिहाफ पर, किस बुनियाद पर इन 45 कंपनीज को लाइसेंस देकर ये 295 बोर और इनको जो है वो 70 मंथ की जो है लीज या कह लें लाइसेंस दिया है, तो ये तो एक बड़ा थ्रेट हमारे सामने जल्द आएगा। ये तो अभी जो आपने देखा ये तो वो है जो पहले माजी में हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन अब तो बाकायदा लाइसेंस देकर ये कहा जा रहा है कि अच्छा जी ठीक है, आप जो है कराची को सिंक होने में जो है वो मदद करें।
तो ये तो मुझे हैरान कुन, क्या नादिया, ये तो हैरान कुन बात है कि आप खुद अपनी मौत का यानी सामान कर रहे हैं, तो वो बात हो गई ना सर। और ये मुझे बताएं कि अगर ये खुदा ना खास्ता होता रहा अगले कुछ सालों में, आप क्या देख रहे हैं, कितनी और जमीन धंस सकती है और उससे क्या डिजास्टर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सदियों से निकलता रहा है, लेकिन अगर आप माजी में जाए 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो आपके पास शहर में कच्ची जमीन थी। कच्ची जमीन होने से क्या होता था कि वो जो वाटर एक्वाफर है वो रिचार्ज होते थे ओवर द टाइम, और ये मसला पैदा नहीं होता था, यानी कि जेरे जमीन गैप क्रिएट नहीं होते थे। सही है। ठीक है ना। अब हमने कच्ची जमीन जो है खत्म कर दी। शहर में आपको कच्ची जमीन ढूंढने से नहीं मिलेगी, जो थोड़ी बहुत कच्ची बच्ची है हम उसमें पेवर ब्लॉक लगा के खुश हो जाते हैं। तो पानी तो अंदर जा नहीं पा रहा। सही है। अब पानी जो है वो जेरे जमीन जा नहीं पा रहा। ना ही हम जो है कोई इंजेक्शन वेल बना रहे हैं, ना कोई हम इस तरीके का तरीका कर रहे हैं कि वो सिंगापुर में उन्होंने जो है वो जगह जगह जो है इंजेक्शन वेल और बोर वेल बनाए हुए हैं, जो कि घरों की छतों के पे बारिश का जमा होने वाला पानी तक जो है वो। तो ये सिंगापुर की, मुझे बताएं कि सिंगापुर की रिसर्च कंपनी ये पाकिस्तान में आके रिसर्च कर रही है और बता रही है हमें। लेकिन मुझे सवाल का जवाब फिर भी नहीं मिला। सर मुझे वो जवाब बताएं कि ये आपको लगता है कितने सालों में और ये जो है जमीन नीचे जा सकती है, और ये कि डिजास्टर क्या हो सकता है अगर दिस कीप्स ऑन हैपनिंग? देखिए, दो तरह के डिजास्टर इससे हो सकते हैं। पहली बात तो अगले 5 साल जो है ना, पानी के हवाले से ऑल इन ऑल शहर कराची के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। ठीक है ना। यानी मजमूई तौर पे ये कहा जा सकता है कि लोग पैसे लेकर घूमेंगे और उनको पानी नहीं मिलेगा, नंबर 1। सेकंड, जो आपने बात की कि जेरे जमीन जो सिनेरियो बन रहा है, जो गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद से क्या होगा कि छोटा सा मामूली स्केल का जलजला भी जो है वो आपको मैसिव जो है समझ लें डिजास्टर की तरफ ले जाएगा। तो ये जलजले इसी वजह से आ रहे हैं, ये जो छोटे जलजले हम देख रहे हैं? नहीं, देखें, नहीं, जलजले आने की वजह ये नहीं है। देखें, होता क्या है कि जब जलजला एक आता है तो जमीन में जो है, जो जहां जहां फॉल्ट लाइन होती है या फ्रैक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है ना, वहां पर इम्पैक्ट आता है। उसके ऊपर जो भी बिल्डअप एरिया होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। लेकिन जब जेरे जमीन नीचे जो है वो गैप क्रिएट हो जाए इस तरह के, ये कह लें कि, तो वो फिर जाहिर सी बात है कि जब मामूली सा जलजला भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। और पानी की कमी की वजह से भी गैसेस क्रिएट होंगे ना, जब आप कह रहे हैं कि सीमेंट। जी, मैं वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब हमने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया और जेरे जमीन जो है वो 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट जहाँ पे पानी मौजूद था, वो अब गैप क्रिएट हो गए और लोग और नीचे चले गए। तो एग्जॉस्ट तो होगा कहीं ना कहीं, क्रैक से एग्जॉस्ट होगा। बिल्कुल। अब जो गैप क्रिएट हुआ, एक तो जमीन जो है वो सिंक करेगी नीचे की तरफ, और मामूली नौयत का जलजला जो कि आमतौर पर शहर कराची के लिए किसी तौर नुकसानदा नहीं होता, वो भी जो है वो वहां पे बिल्डिंग्स कोलैप्स कर सकती हैं और दीगर तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम तो स्पीचलेस हो गए ना कि क्या टाउन प्लानिंग होगी। और बहुत शुक्रिया, सो मच, बहुत शुक्रिया।